उस गांव के पास में भी मंडली है, लेकिन मेरी पत्नी के कारण मैं इस मंडली से जुड़ा हुआ हूँ और इसीलिए सुबह 6 बजे मैं उठ गया इधर आने के लिए। खैर, सभी मंडली परमेश्वर का घर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है एक दिन न्याय के समय परमेश्वर सभी मंडली को, हर एक विश्वास करने वाले को अपने पास में इकट्ठा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कलीसिया के बारे में और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, अभी मेरा जो पानीपत में मेरी खुद की कलीसिया है, 4 हफ्ते से 1 महीना हो गया उधर भी प्रचार नहीं किया। इधर उधर की कलीसिया है जो बुला रही है, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। और आज एक वही संदेश, देखिए हम जितने भी यहाँ पर हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास में अपनी कोई इच्छा ना हो, जिसके पास में अपनी कोई इच्छा ना हो। ऐसा है जिसकी कोई इच्छा ना हो, कोई ख्वाहिश ना हो। धरती पे जो भी व्यक्ति जो समझ रखने वाला है, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, और मनुष्य उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता है। दिन भर, हर रोज एक एक दिन जुड़ते जुड़ते एक हफ्ते से धीरे धीरे 1 महीना, महीना से साल, साल से जिंदगी पूरा बीत जाता है अपनी ख्वाहिश पूरा करने में। क्या करने में? बोलेंगे क्या करने में? अपनी ख्वाहिश पूरा करने में। बोलेंगे क्या करने में? और आज्ञाकारी बच्चे हैं तो माँ बाप के लिए भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, तो माँ बाप की ख्वाहिश पूरा करने में। जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक अपनी ख्वाहिश पूरा करने में, शादी हो गया तो पत्नी की ख्वाहिश पूरा करने में, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए तो स्कूल जाने लगे तो बच्चों की ख्वाहिश पूरा करने में, थोड़ा थोड़ा समय माँ बाप की ख्वाहिश पूरा करने में इंसान का जीवन बीत जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है वो परमेश्वर की भी कुछ ख्वाहिश है। जिस परमेश्वर ने आपको मुझे रचा है उस परमेश्वर की भी दिल में, उसके मन में भी कुछ ख्वाहिश है। हम चर्च में आते हैं, आराधना किया, प्रार्थना किया, भेंटी डाला, फिर घर में चले गए वापस, हफ्ता भर इधर उधर पूरा अपना व्यापार में, कारोबार में, परिवार में अपनी ख्वाहिश, परिवार की ख्वाहिश, बीवी बच्चों की ख्वाहिश, उनकी इच्छाएं पूरा करने में समय निकल जाता है। लेकिन परमेश्वर के मन में भी कुछ ख्वाहिशें हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, है ना, हम परमेश्वर के छोरा छोरी हैं, ऐसे ही बोलेंगे इधर। हाँ, बाजू वाले को बोलेंगे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बाजू वाले को बोलेंगे मैं परमेश्वर की बेटी हूं। और जो नहीं बोल रहा है वो परमेश्वर का नहीं है, डाउट है। जिन्हें पता है मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, बोलेंगे मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आमीन। जब हम परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, हमारी जिम्मेवारी है परमेश्वर की इच्छा पूरा करना। आमीन, आमीन। जब मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं अपने पिता की संतान हूं, तो मेरा जिम्मेवारी है मेरे पिता की ख्वाहिशों को पूरा करना। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 आयत। जी, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 आयत।
मरकुस, मरकुस का सुसमाचार। अच्छा, हिंदी लगभग सभी कितनों को समझ नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, ताकि या तो फिर अनुवाद करने वाले को ठहराएं। समझ में आ रहा है? समझ जाएगा। जितना आपको हिंदी समझ में आता है मुझे भी नेपाली उतना ही समझ में आता है, हिसाब बराबर है। ठीक है, ठीक है। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय 15 आयत। पढ़े कोई भी एक जन जी, ऊंच आवाज में, नेपाली लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कोई नहीं, ऊंच आवाज में पढ़ना है। हाँ, आमीन। सुसमाचार प्रचार कर। आमीन। प्रभु की इच्छा है सारे जगत में जाकर, सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार प्रचार करना। यह प्रभु की इच्छा है, प्रभु की ख्वाहिश है। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दे दिया। चेले के द्वारा धीरे 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 चलते 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 ये वचन आपके और मेरे हाथों में आ गया। प्रभु आज आपसे मुझसे हमसे बात करता है कि ये पूरा का पूरा तरताल में जाकर, तरताल के गली गली में, गांव गांव में जाकर, बर्दिया जिले में जाकर सुसमाचार प्रचार करें। आमीन। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा प्रभु को जाने बगैर नाश हो जाए। आज हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग बिना प्रभु यीशु को जाने ये संसार को छोड़कर चले गए। बाहर के लोग ये तो जानते हैं कि ये लोग चर्च है, ये लोग क्रिश्चियन है, ये लोग ईसाई लोग हैं। यीशु के बारे में बस इतना जानते हैं, लेकिन यीशु ने उनके लिए क्या किया, यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए क्या किया, ये लोग ये बातें नहीं जानते। आज संसार के लोग जानते हैं यीशु मसीह वो ईश्वर, वो भगवान जो ऐसे क्रूस पे, क्योंकि हर कोई क्रिश्चियन पहनता है ना, गले में पहनता है। जो लोग चर्च से बाहर है वो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसा भगवान जो ऐसे क्रूस पे मरा हुआ है। बहुत सारे संसार में भगवान हैं। चर्च से बाहर के लोग यीशु मसीह को भी क्रूस पे मरा हुआ भगवान मानते हैं। उन्हें नहीं पता कि यीशु मसीह जिंदा है। उन्हें नहीं पता कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। उन्हें ऐसा नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, जिंदा ही वो स्वर्ग में चला गया और एक दिन फिर से आने वाला है। आमीन। ये उन्हें नहीं पता है। उन्हें पता है कि बहुत सारे भगवान हैं, उन भगवानों में यीशु मसीह अंग्रेजों का एक भगवान है जो ऐसे मरा हुआ है क्रूस पे, लेकिन वो एक जिंदा परमेश्वर है। वो आपको मुझे पता है, चर्च के अंदर वालों को पता है। अब ये बाहर वालों की आंखें कौन खोलेगा? बाहर वालों को कौन बताएगा? हमें बताना है। कौन बताएगा? बोलेंगे मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा एक वचन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। पढ़ना सर, बहुत अच्छा आपने वचन पढ़ा भी। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 आयत। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 आयत। अभी हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह का यह इच्छा है सुसमाचार प्रचार करें। क्या इच्छा है? प्रभु यीशु मसीह का क्या इच्छा है? हाँ जी डॉक्टर अंकल जी, प्रभु यीशु मसीह का क्या इच्छा है? इधर यीशु मसीह का क्या इच्छा है? अनुवादक रखना ही पड़ेगा लग रहा है। सुसमाचार प्रचार करना। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है कि आप और मैं सुसमाचार प्रचार करें।
अब देखना क्या लिखा हुआ, पढ़े सर, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, जिनके पास बाइबल नहीं है। कि यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरे भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन, किनकि यसो गर्नमा बाधा छु। यदि सुसमाचार प्रचार गर्न भने मलाई धिक्कार छ। सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं बाध्य हूं। प्रभु ने मुझे अपने वचन मुझे मोल ले लिया, खरीद लिया है, मैं बंधा हुआ नहीं। मेरे लिए हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है जरूरी है, आवश्यक है, जरूरी से भी महत्व। सुसमाचार प्रचार करना मेरे लिए आवश्यक है। यही पौलुस बताता है, जीना मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। लेकिन यदि सुसमाचार प्रचार ना करूं तो, नेपाली लैंग्वेज में पढ़ा ना सर, यदि सुसमाचार प्रचार ना करूं तो क्या है? धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है मुझ पे, ऐसा बता रहा वचन। यदि प्रभु की इच्छा, प्रभु का इच्छा है सुसमाचार फैलाना, जो लोग ये जानते हैं यीशु मसीह मरा हुआ, क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर है, प्रभु का इच्छा है ताकि वो लोग जान जाए कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आमीन, ये प्रभु का इच्छा है। लेकिन यदि ये प्रभु का इच्छा बाहर वाले लोगों को, आप और मैं, ये अंदर वाले लोग ना बताएं तो अंदर वाले लोगों पर धिक्कार है। उन लोगों पर धिक्कार है जो जानते हैं यीशु मसीह जिंदा है। उन लोगों पर धिक्कार है जो जानते हैं यीशु ने मेरे लिए जान दिया है। हालेलुया। जो जानते हैं यीशु ने मेरे लिए जान दिया है, वो बाहर बताने से शर्माते हैं, नहीं बताते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि ऐसे लोगों पर, अरे बोले ना, ऐसे लोगों पर धिक्कार है। हिंदी बाइबल में लिखा है श्रापित है वो लोग, हाय है उन पर। अभी आज ये आपके मेरे, आपको मुझे निर्णय करना है, हम सबको निर्णय करना है। हम प्रभु की नजरों में श्रापित बनना चाहते हैं या प्रभु की नजरों में एक आशीषित संतान बनना चाहते हैं? आमीन। इधर से आवाज आया, बहन ने बताया आशीषित संतान सभी का इच्छा है। इधर नेपाल का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में क्या होता है, कोई भी जब मरता है फोटो पे लिख देते हैं स्वर्गवास, स्वर्गीय, ये जो भी नाम है, जो भी ऊपर चला गया स्वर्गीय। चाहे डेली रक्सी खा के मारपीट करता हो स्वर्गीय, डेली चाहे माँ बाप के साथ झगड़ा करता हो स्वर्गीय, रक्सी खा के गटर में गिर के मर गया स्वर्गीय। हर किसी का इच्छा है स्वर्ग जाने का, ठीक है। कर्म भी तो होना चाहिए। वचन में लिखा है हमारा कर्म भी तो होना चाहिए। यीशु मसीह पे विश्वास, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास हमारा उद्धार करता है। आमीन। कर्म भी होना चाहिए। फोटो कैमरामैन, अभी पास्टर जी फोटो इधर खींचे थे, मैंने सोचा शायद अभी तो पता नहीं इन्होंने फोटोग्राफी का दुकान तो नहीं कर लिया, बहुत स्टैंडर्ड से कर रहे थे, जैसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है। हर कोई फोटो वाले को बताएंगे नहीं, जाके बता देंगे ना ये ऐसे ऐसे मर गया है, बीत गया, छोड़ के चला गया, अपने आप ही लिख देगा तारीख जान के स्वर्गीय है। फोटोग्राफर को भी इच्छा है स्वर्गीय जाने का, स्वर्ग जाने का, उधर रहने का, सबको इच्छा है। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जाता हूं, जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा, ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहें। आमीन। सभी का इच्छा है, लेकिन प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए किसी के पास समय, अपनी इच्छा में लगे रहेंगे, पैसा बटोरने में लगा रहेंगे, कर्जा तीरने में लगा रहेंगे। कर्जा तीरते तीरते मर गए, उधर पता चला नरक में पहुंच गए। पैसा बटोरते बटोरते इधर मर गए, पता चला उधर, इधर तो महल बना लिया, पता चला तो उधर एक झोपड़ी भी नहीं बना। अभी धूप ज्यादा गर्मी होता है ना, जब
अभी आने वाले तो शायद लग गया, हाँ जेठ का महीना शुरू हो गया ना इधर, हमारे उधर तो 15 दिन बाकी है जून का महीने में। गर्मी इतना हो जाएगा, गर्मी होने होने में कहीं पे चलते चलते किसी ने एक तिरपाल लगा रखा है, उसका छाया मिल जाएगा तो मन में सुकून आ जाएगा, है ना। तो मेरे प्रिय, धरती पे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर में इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर लगाने में, एसी लगाने में, कच्चा है तो पक्का बनाने में पूरा जिंदगी निकल जाएगा। पता चला तो वहां पे हमने न्याय के समय में पता चलेगा तो एक झोपड़ी भी नहीं है। हाँ भाई, कच्चे मकान को पक्का बनाने में इतना मेहनत लगता है, स्वर्ग में जाने में क्या सोचते हैं आप, मेहनत नहीं लगता। कल मामा बोल रहे थे नया यरूशलेम में जाएंगे हम। हाँ हाँ, अभी मामा सोचेंगे पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलने वाले हैं। खैर, लेकिन मैं सोच रहा था कि नया स्वर्ग, नया यरूशलेम बहुत अच्छा है उधर, जो स्वर्ग के बारे में है। आप सब पुराने विश्वासी हैं। नया यरूशलेम में लिखा हुआ है, यानी जो स्वर्ग के बारे में, नया यरूशलेम, उधर की दीवारें सोने का, उधर का जो फर्श है चांदी का। हिंदी बाइबल में तो ऐसे लिखा हुआ है, आगे ट्रांसलेट आप वाली में पता नहीं कैसा है। सॉरी, सोच के देखिए, जब कच्चे मकान को पक्का बनाने में इतना मेहनत है, तो सोने चांदी के महल में, उस स्वर्ग में जाने में क्या मेहनत नहीं करना पड़ेगा? हाँ, ऐसे बिना मेहनत करे चले जाएंगे? मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु ने काम दिया है, धरती के हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को काम दिया है। जो जान गया कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दिया है, उसके लिए काम दिया है, ताकि जो नहीं जानता उससे भी बताए कि यीशु मसीह ने मेरे भाई आपके लिए भी जान दिया है। आमीन। आइए, कुछ मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा पेंटिंग में, दो बच्चे आ जाएंगे। बेटा आप आ जाएं, और समझदार साहब वो आप आ जाएं उधर से। जी जी जी, आप आ जाएं। फर्स्ट में मलाकी देखें एक बार, कोई भी आ जाएगा, दो जने। हाँ, ये वाला, हाँ जिनका हाइट बड़ी है तो इनके जैसा। आप आ जाइए, आ जाइए। आ जाइए, आप दोनों आ जाइए। इसको ऐसे एक हाथ यहाँ पे लगाना, एक हाथ। देखिए, मुझे 40 मिनट मिला है, उसमें सारा का सारा क्लियर कराना है। इसलिए आपका ध्यान भी इधर होना चाहिए और आपका मन भी इधर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे, इसको मलाकी 1:11 में पढ़ेंगे। सर पढ़े, यहां पे भी हम प्रभु का इच्छा एक देखते हैं। जी 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 जी, हाँ, मलाकी 1:11, ये नहीं है ना? मलाकी 1:11। सूर्यास्तदेखि सूर्यास्तसम्म जाति जातिहरूका बीचमा मेरो नाम महान हुनेछ। हेर, ठाउँमा मेरै नाम धूप र सुगन्ध भेटी ल्याउनेछन्, किनकि जाति जातिका बीचमा मेरो नाम महान हुनेछ, सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ। हाँ, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, सूर्य उदयाचल से लेके सूर्य अस्ताचल तक, सूर्य जहां से निकलता है, जहां पे छिपता है, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक, परमेश्वर का नाम हर जाति जाति में, जगह जगह में महान है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, सूर्य जहां से निकलता है वहां से लेके जहां पे छिपता है वहां तक, धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक, प्रभु का नाम महान है। हालेलुया। जाति जाति में, हर भाषा बोलने वाले में प्रभु का नाम महान है। हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु का नाम महान ठहरे। लेकिन कैसे,
प्रभु महान है, कौन बताएगा बाहर के लोगों को? जब हम मत्ती 28 का 18-20 देखते हैं, वैसे पढ़ना नहीं है, आप पुराने विश्वासी हैं, जो अभी हमने देखा मरकुस में, प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें भी सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। लेकिन हमें जाने के लिए समय नहीं है, हमें परमेश्वर का प्रचार करने के लिए समय नहीं है। इसलिए आज हर जगह पे क्या हो रहा है? लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। संसार की ख्वाहिशों ने, संसार के आनंद ने लोगों के दिल में इतना ज़्यादा अपना प्रभाव बनाया है कि प्रभु के उस बलिदान को वो भूलने लगे। प्रभु की इच्छा है कि लोग परमेश्वर के महानता को जान जाए। आमीन। यीशु मसीह ने पूरा संसार के लिए जान को दे दिया। प्रभु का इच्छा है कि लोग हर धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक के लोग प्रभु के बारे में जान जाएं। देखिए, आपके नेपाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में सताव बहुत ज़्यादा है। हर रोज कोई भी रविवार ऐसा नहीं है जिसमें चर्च बंद ना होती है। हर रोज किसी ना किसी पास्टर को उठा के जेल में, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं जेल में, कहीं पे पहले पिटाई करेंगे फिर जेल में, ये सब चल रहा है। इधर का तो नहीं पता कैसा है, लेकिन आज जितना सताव है पूरा धरती पे, बता रहा हूं, आज जितना सताव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया को छोड़कर गए थे, जो सताव वो समय में था, ऐसा सताव आज कहीं पे भी नहीं है। मेरे प्रियो, वो समय में, जिस समय में लोगों को जिंदा जला देते थे, हजारों लोगों को जिंदा जला दिया, तब भी लोगों ने परमेश्वर से जो प्रेम किया, प्रभु के बारे में बताया, आपके और मेरे हाथ तक परमेश्वर का वचन पहुंचा दिया। हालेलुया। उस समय में भी सताव था, ये नहीं है कि सताव नहीं था, वो समय में भी सताव था, उनकी भी जरूरतें थी। आज विश्वासी सोचते हैं, अरे सुसमाचार करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, हाँ, हर 4 महीने बाद बीवी को नया कपड़ा चाहिए, कहाँ से लाएंगे। आज विश्वासी उनमें खोए हुए हैं। उस समय में भी बीवी बच्चे थे, उस समय में भी उनका मुंह था, पेट था, क्या बोलेंगे, बुड़की था, हाँ, उस समय में भी था। वो लोगों की भी जरूरतें थी। सारा कुछ करने के बाद में उन्होंने परमेश्वर का कार्य किया, वो परमेश्वर का संदेश आपके और मेरी पीढ़ी तक पहुंचा दिया है। हालेलुया। और अब ये आपकी मेरी जिम्मेवारी है कि यही संदेश, यीशु महान है, यीशु ने आपके मेरे लिए जान को दे दिया, यही संदेश अगली पीढ़ी को और जो नहीं जानते हैं उन लोगों को यह जिम्मेवारी है कि आप और मैं वहां तक भेजना है। आमीन, आमीन, आमीन। ये वो प्रभु चाहता है। अब बात यह है कि अन्य जाति लोगों को, अन्य जाति लोगों को प्रभु के बारे में कैसे बताएं? आपके विचार में आप प्रभु के बारे में कैसे बताते हैं? ठीक है, आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, सुसमाचार प्रचार हम कैसे कैसे कर सकते हैं? आप इधर ध्यान दें, आप यीशु के बारे में लोगों तक कैसे कैसे बता सकते हैं? नहीं, क्रूस, विकास क्रूस वाला सेकंड, ये वाला नीचे वो है, ये वाला, ठीक है, इधर ध्यान देंगे।
आप संसार के लोगों को यीशु के बारे में कैसे कैसे बता सकते हैं? सर समझ में आया हिंदी? आप फोन कौन सा है आपके पास में? टच वाला है? ठीक है। आप संसार के लोगों को यीशु के बारे में कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि आप विश्वासी हैं? ठीक है, आप नेपाली शब्दों में बताना है कि संसार के लोगों को आप कैसे बता सकते हैं कि आप मसीह हैं, या फिर आप प्रभु को मानने वाले, क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन ही बोलेंगे? आप क्रिश्चियन हैं, कैसे बताएंगे? ईसाई है जी, बताएं। हाँ, देखिए, जैसा आपका क्या नाम है? हाँ, सनी देव। सनी देव, हमारे उधर एक भगवान है सनी देव यार करके, मैं डर ही गया। खैर, आ जाएंगे। बहुत अच्छा उत्तर बताया भाई ने। परमेश्वर का वचन लागू करके अपने व्यवहार से भी हम लोगों को बता सकते हैं। छोटी छोटी पत्रियां बांट के भी बता सकते हैं। और आपके पास में जो टच वाला फोन प्रभु के अनुग्रह से मिला है, इसके द्वारा भी बहुत सारों को देखा मैंने, स्टेटस पे लगाएंगे अपना अच्छा अच्छा, कोई नया ड्रेस पहन लिया उसी का फोटो बना के चेक लगा दिया, कोई टेढ़ा मुंह करके ऐसे जीभ निकाल के स्टेटस पे लगा दिया, कहीं पे घूमने गया उसी को लगा दिया, कहीं होटल में जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, उसी को लगा दिया। होता है कि नहीं? आप अपने स्टेटस पे भी वचन लगा के, अपना डीपी पे कोई गाना लगा के यीशु मसीह का, सोशल मीडिया के द्वारा भी सुसमाचार प्रचार, समझ में आ रहा है? सोशल मीडिया बोलते हैं इसको, स्टेटस पे जो लगाना, फेसबुक में डालना है, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारा है। सॉरी, ऐसा ऐसा करके भी जो यूथ है, जो जवान है, सोशल मीडिया के द्वारा भी आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इतना बैन भी लगा दे कि आप एक दूसरे को नहीं बताना, हमारे उधर तो ऐसा है, किसी को बताएंगे जाके इन्होंने दरखास्त दे दिया, इन्होंने मुझे लालच दिया, तभी अरेस्ट, तभी अरेस्ट। यूपी का कुछ जगह तो ऐसा है, बाइबल रखना तो ऐसा हो गया, पास्टर और विश्वासी इकट्ठा होंगे ना प्रचार करने, बाइबल नहीं हाथ में लेके जाएंगे। बाइबल रखना तो ऐसा हो गया जैसे हथियार रखना है, गैर कानूनी, ऐसा भी हो गया कुछ जगह में, यूपी में। लेकिन आप अपने सुसमाचार के द्वारा, अपने मोबाइल फोन के द्वारा भी लोगों तक प्रकट कर सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और एक ये तरीका है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्रूस और हाँ, अच्छा, 2 तीर है। मैंने अंकल जी के बारे में ऐसा सुना जैसे क्रूस है, सबने बोला क्रूस है, अंकल ने बोला 2 तीर है, मैंने सोचा धोती कह रहे हैं। हाँ? ठीक है, इंडिया के लोगों के बारे में बोलते हैं ना, धोती लगाने वाला, ऐसा कुछ है ना। तो मैंने सुना, अरे मैं पैंट पहन के आया, अंकल जी को धोती दिख रहा है। क्या, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं ये जो 2 तीर है, ये बहुत आसान तरीका, यीशु को ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन, काला निशान जो है अंधकार को और पाप को दर्शा रहा है। यीशु मसीह में आने से पहले मेरा जीवन बंधन में था, दुष्ट आत्मा के बंधन में, बीमारी में, जगह जगह जो जाता था, मेरी गवाही। फिर मैं यीशु मसीह में कैसे आया,
यीशु मसीह में कैसे मैंने यीशु को ग्रहण किया, और फिर अब यीशु मसीह में आने के बाद मेरा जीवन कैसा है। ठीक है, अपनी गवाही बताएं सर, ऐसे ही छोटे से शब्द में बताएंगे कैसे आप प्रभु में आए। जब म चाहिँ 15-16 वर्षको थिएँ, त्योभन्दा अगाडि मेरो जीवन चाहिँ एकदमै चाहिँ आजका नानीहरूको नराम्रो किसिमको जीवन थियो। त्यस्तै म पनि चाहिँ त्यो उमेरमा चाहिँ एकदमै चाहिँ गलत कुराहरूमा लागिरहेको थिएँ। रातभरि बिहेमा जाने अनि रातभरि चाहिँ घरै नआउने त्यस्तो किसिमको हराएर चाहिँ त्यति बेला म त्यसरी थिएँ र म त्यसलाई बदल्न चाहिरहेको थिएँ, तर बदल्न सकिरहेको थिएन। र जब चाहिँ 16 वर्षतिरको उमेरमा चाहिँ प्रभुको राज्यमा परमेश्वरको वचन सुने र जुन बानी म छोड्न सकिरहेको थिएन, त्यो बानी चाहिँ परमेश्वरले बिस्तारै छोड्दै जानुभयो, छुटाउँदै लैजानुभयो। र त्यसपछि आजसम्म चाहिँ त्यस्तो कुनै किसिमको बन्धन, कुनै किसिमको त्यस्तो समस्या छैन र प्रभुमा आज म आनन्दित छु। ऐसे ही जब हम किसी बीमार के पास मिलते हैं, कोई भी आपको लगता है जो चर्च से बाहर है, जो प्रभु में विश्वास नहीं रखता, जो आपके मित्र हैं, अभी यहाँ पर आगे भी बताया जाएगा, हमें उन्हें अपनी गवाही बताना है। ये जो चित्र है ये है मेरी गवाही। क्या है बोलेंगे? क्या ये मेरी गवाही। यीशु मसीह में आने से पहले, फिर यीशु मसीह में कैसे मैं आया, और यीशु मसीह में आने के बाद। अब एक तरीका बताता हूं, संसार में जितना मर्जी विरोध हो जाए, संसार में जितना मर्जी सताव आ जाए, गवर्नमेंट जितना मर्जी ताकत लगा ले, सुसमाचार सुनाने के बहुत सारे तरीके। ये वाली जो गवाही है, अगर हम वचन में देखेंगे तो बाद में, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, वैसे बताता हूँ। सबसे पहले जो हमें अपनी गवाही बताना है, किन्हें बताना है, ये संसार हर इंसान के लिए 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने में? कितने हिस्से में? 2 हिस्से में। आधे वो लोग जिन्हें हम जानते हैं, आधे वो लोग जिन्हें हम नहीं जानते। ठीक है जी। ये संसार कितने हिस्से में बटा हुआ है? कितने हिस्से में? 2 हिस्से में। आधे वो लोग जिन्हें हम जानते हैं और आधे वो लोग जिन्हें हम नहीं जानते। अब वचन में लिखा हुआ है, वैसे तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जो एक चेला अंद्रियास जब यीशु से मिला, सबसे पहले कहां गया? अपने भाई पतरस को बुलाने। विश्वासी हैं, बपतिस्मा पाए हुए, आज प्रभु भोज है, बपतिस्मा पाए हुए कितने लोग हैं? हाथ उठाना है जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। लगभग ज्यादातर प्रभु को बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। आपने सामरी स्त्री के बारे में सुना होगा ना, सामरी स्त्री के बारे में सब जानते हैं। सामरी स्त्री को जब यीशु मसीह मिला, सामरी स्त्री अपना घाघरी, हाँ अच्छा जी, घाघरी, हाँ ठीक है, चलो जो भी है वो एक बर्तन लेके आई, ठीक है, पानी भरने के लिए। और जब वो यीशु मसीह से मिली, यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में उसे बताया। अपने बर्तन को रख के वो कहां चली गई? पानी भरने के लिए। और जब वो यीशु मसीह से मिली, यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में उसे बताया। अपने बर्तन को रख के वो कहां चली गई? गांव में। अपने गांव में। अपने गांव में। गांव तो और भी थे वहां पे आसपास में, लेकिन वो सबसे पहले गई अपने गांव में। ये मैं तरीका बता रहा हूं, चाहे कितना भी सताव हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए, हम सुसमाचार सुना सकते हैं। सबसे पहले किन्हें बताना है? जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम, अब हमारी जानकारी में कौन है? हमारे रिश्तेदार। एक बहन है, शादी होने से पहले प्रभु में नहीं थी, शादी होने के बाद प्रभु में है।
तो अपने मायके वालों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं। ऐसे एक भाई है, शादी होने से पहले प्रभु में, शादी हो गया तो अपने ससुराल वालों को प्रभु के बारे में बता सकता है। जहां हम काम करते हैं वहां पे बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है जी। जिनसे डेली दूध लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, उन्हें बता सकते हैं। इसको बाइबल में बोलते हैं मेरा घराना। इस सेवा को बोलते हैं मेरा घराना। कौन सा? यानी जिन्हें हम जानते हैं उन लोगों को। तो जिन्हें हम जानते हैं उन लोगों को, बाइबल में बहुत सारी ऐसी, एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जो अपने आप को नुकसान करता था, कब्रिस्तान में रहता था। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा जब निकला तो सूर के झुंड में डाल दिया। सुना है ऐसा बाइबल में? शायद मरकुस 5 में होगा वो। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दिया। गांव वाले आए, गांव वालों ने बोला कि यीशु हमारे इस गांव को छोड़ के चले जाए, ये विनती किया। पढ़ लेना वहां पे। और यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर उस गांव में से निकलने लगे। ये जो चंगा हो गया था, इसने बोला, विनती की कि यीशु मुझे भी अपने साथ ले चल। समय कम है, मुझे तो 45 मिनट मिला सर, वो वाला माइनस कर देना, वो गवाही वाला, ठीक है ना, वो टाइम घटा देना, वो मेरा नहीं था। ठीक है। तब ये जिसके अंदर से जो दुष्ट आत्मा निकला था, ये बोलने लगा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चल। यीशु ने बोला रुको। यीशु ने अपने साथ नहीं लिया। ये नहीं है कि कमी था, पहले इतने चले थे, इसको भी ले लेता। लेकिन उस गांव के लोगों ने यीशु मसीह को वहां से अंदर गांव में नहीं आने दिया। अब यीशु मसीह ने कहा कि अपने घर जाओ, अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम तेरे जीवन में किए हैं। हालेलुया। इस गांव में कोई बताने वाला नहीं है। यीशु मसीह भी चला गया, यीशु के चेले भी चले गए, लेकिन जो इस गांव का नागरिक है, गांव वाले इसको कैसे निकालेंगे? यीशु मसीह ने अपना एक गवाह छोड़ दिया। पढ़े इस आयत को तो पढ़ सकते हैं सर, 1-2 मिनट लेट हो गए तो क्या करें, मजबूर हो गया। ठीक है, शायद मरकुस रचित सुसमाचार जी, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय और इसका 18 और 19 है। देखिए जहां पे घटना घटी ना, ये जगह का नाम है दिकापुलिस, हिंदी में लिखा हुआ है। दिकापुलिस एक ऐसी जगह है जो 10 गांव का समूह है। एक तरह से बाजार बोल सकते हैं, 10 गांव का बाजार ये लगता है। ये गांव के लोगों ने यीशु मसीह को अंदर नहीं आने दिया। देखिए हो सकता है जैसे बहन जिस भी जगह से है, जो भी का घर है, मैं अजनबी हूँ, उधर सुसमाचार सुनाने जाऊंगा तो हो सकता है मुझे अंदर ना आने दे, मैं उनके लिए नया हूँ। आप जाए, हो सकता है आपको ना आने दे, और वो लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन ये बहन उधर बताएंगे तो इनके लिए वो दरवाजा खुला हुआ है क्या नहीं? तो वैसा ही जिन्हें हम जानते हैं वहां पर पढ़े सर, पढ़े 18 और 19 आए। मेरा सभी को मरकुस 5 अध्याय 18 और 19 आए। वहाँ ढुङ्गामा पस्नु लाग्नु हुँदा त्यो भूत लागेको मानिस उहाँसँग रहनलाई विनती गर्यो। हाँ, यीशु मसीह से इसने विनती किया, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए। जब यीशु मसीह गांव में चले तो ये विनती करने लगा कि यीशु प्रभु मुझे भी अपने साथ चल। आगे तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन, तर त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिनीहरूलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदेऊ। हालेलुया। यीशु अपने साथ ले जाना चाहते, ले जा सकते थे, लेकिन गवाह, उस गांव में गवाह होना चाहिए। गांव के लोगों ने समझदारी दिखाई, यीशु मसीह को उधर से निकाल दिया, लेकिन गांव के नागरिक को कहां निकालना?
यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने गांव में जाओ, अपने घर में जाओ, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, जो लोग नहीं जानते यीशु के काम के बारे में, उनके ऊपर प्रकट करो कि यीशु मसीह ने तेरे जीवन में कैसे महान महान काम किए हैं। हालेलुया। इसीलिए इसको बोलते हैं मेरी गवाही। ये कौन सा तरीका है? मेरी गवाही। हमें अपने बारे में अपने लोगों के बीच में जाके बताना। अपने लोग यानी जिन्हें हम जानते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं वो हो सकते हैं, बाजार में हो सकता है, किसी दुकान पे आपका डेली मिलना जुलना है उन्हें वो हो सकते हैं। कभी भी कोई बीमार है तो आप उन्हें प्रभु के बारे में बता सकते हैं। लास्ट में है सर, कितना 5 मिनट चलेगा? चलेगा। धन्यवाद सर। अभी ये लास्ट वाला तरीका हम देखेंगे। ये है वो था मेरी गवाही। क्या था वो? कौन सा तरीका था वो? मेरी गवाही। मेरी गवाही। लेकिन अभी ये भाई ने बहुत अच्छी गवाही बताया। हम सबकी अलग अलग गवाही है। हमारी गवाही क्या है? एक दूसरे को अच्छी लगने वाला हो सकता है, एक दूसरे को अच्छी लगने वाला, प्रभु में खींचने वाला, ऐसा गवाही हो सकता है। चमत्कार दिखाने वाला गवाही हो सकता है। लेकिन आपकी और मेरी गवाही में उद्धार नहीं है। क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। उद्धार तो असली उद्धार ही है। व्यापार में भी उद्धार सब ना, ठीक है। कभी आप सोचे उधार वाला तो डॉक्टर जी बताएंगे। ठीक है जी। तो आपकी मेरी गवाही खुश करने वाली हो सकती है, अच्छा लगने वाली हो सकती है, हैरान करने वाली हो सकती है, लेकिन आपकी और मेरी गवाही में उद्धार नहीं है। बहुत सारे और भी भगवान है संसार में, उनकी भी अलग अलग अपनी हिस्ट्री है, गवाही है, लेकिन कहीं भी उद्धार नहीं। वचन बताते हैं उद्धार केवल यीशु की गवाही में है। आमीन। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय, जब ऐसा बोलेंगे आखिरी वचन पढ़ेंगे कितना खुशी मिल रहा होगा ना। सोचेंगे अच्छा तो ये चुप होने वाले हैं, बहुत पका दिए। ठीक है, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16 है। मेरा सभी को पढ़े, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। आमीन। देखिए हिंदी बाइबल में इस प्रकार से है कि सुसमाचार सुनाने से मैं नहीं लग जाता, शर्माता नहीं, डरता नहीं, घबराता नहीं, क्योंकि ये उद्धार पाने वालों के लिए, परमेश्वर का सामर्थ है। जैसे हमने कहा परमेश्वर का शक्ति ना, परमेश्वर का शक्ति। तो आपकी और मेरी कहानी में, आपकी मेरी गवाही में वो अच्छी लगने वाला, खुश करने वाला, मन को आनंद करने वाला हो सकता है, लेकिन उसमें उद्धार नहीं है। उद्धार है यीशु की कहानी। इसकी कहानी में यीशु की कहानी का मतलब है सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आपके और मेरे लिए आए। आमीन। अब थोड़ा सा 2-3 मिनट में मैं ये बताता हूँ, समझ में आएगा तो आप मुस्कुरा देना, नहीं समझ में आएगा ठीक है ना, तो सीरियस बन के रहना, मैं समझ जाऊंगा किन लोगों को समझाना है। ठीक है, इसको बोलते 3 गोलकी से, यानी सबसे पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और सब कुछ बहुत अच्छा था। परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता भी बहुत
अच्छा था। परमेश्वर हाथों की बनाई हुई वस्तुओं में नहीं रहता। मनुष्य ने जब पहली बार जब पाप किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं दूंगा, मेरा फोन है मेरा इधर देखिए, ऐसा मैं आपको दूंगा, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश नेपाली लिखा हुआ नहीं है, बस ये डायग्राम है, चित्र है। आप फोन पे चिपका के जो आपके दोस्त है या कोई ठट्टा करने वाला कोई पूछ सकते हैं अरे ये क्या है। मैं जब इसको ऐसे मोबाइल में लगा रखा था तो मुझसे किसी ने पूछा अरे भाई साहब ये क्या है, तो मैंने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया। अभी आपको दे दिया, कोई आपसे पूछेगा ये क्या है, आपको नहीं पता होगा ये क्या है, बोलेगा इंडिया से आए थे, पता नहीं क्या लेकर आए। अच्छा, तो प्रभु ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा था। मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता भी बहुत अच्छा था। मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता टूट गया। इधर टूटा हुआ दिल लगाते हो ना, ये टूटा हुआ संसार है। ठीक है, जो लोग प्रेम करते हैं जब छोड़ के भाग जाते हैं ना तब दिल टूटता है, तो टूटा हुआ दिल पसंद करते हैं, तो ये टूटा हुआ संसार। तो मनुष्य का जीव, परमेश्वर का मनुष्य का संबंध टूट गया, और एक मनुष्य के पाप करने से पूरा संसार में ये पाप आ गया, और आज भी ये पाप इंसान के अंदर काम करता है। जब इंसान छोटा सा है, जब मेरी बेटी है, जब आपका बच्चा 1 साल 2-3 महीने का होता है, तब से इसके अंदर पाप आना शुरू हो जाता है। विश्वास करते हैं? बताइए, 1 साल 2-3 महीने का बच्चा भी उसके अंदर भी पाप है। विश्वास करते हैं? हाँ, अभी बता रहा हूँ। ये बहन का क्या नाम है? आज जिनकी शादी में है अस्मिता। जब हम इधर आए, आने के बाद ना इन्होंने, हाँ मेरी मिसेज ने इनके बेटे को अपनी गोद में ले लिया। बेटी है, सॉरी, मेरी मिसेज ने इनकी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। मेरी बेटी रोने लगी, अंते में अंदर इसको जलन होने लगी। मेरी माँ ने इसको ले लिया, मुझे छोड़ दिया। यानी जब बच्चा अपने को पहचानने लगता है ना, अपने माँ बाप को, तभी से उसके अंदर जलन आना भी शुरू है। एक माँ दूसरे बच्चे को लेगी तो वो रोने लगेगा, इसका मतलब उसके अंदर जलन है। ठीक है सर, थोड़ा सा और बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होके बस करना ही सीखेगा। उधर मिट्टी बैठ के खा के आया, पूछेंगे मिट्टी खाया, बोल नहीं पा रहे, अंदर मुंह भरा हुआ पर। तो जलन करना, झूठ बोलना, ये सब मनुष्य के अंदर बचपन से आ जाता है। यानी पाप आज भी मनुष्य के अंदर काम करता है। सब पुराने विश्वासी आप जानते हैं, यदि मनुष्य पाप करता हुआ मर गया तो कहां पर जाएगा? कहां जाएगा? नरक में जाएगा। नरक में जाएगा। लेकिन वचन में लिखा है, प्रभु नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। इसीलिए वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर ये जगत में आया। ये वाले गोले में क्या क्या दिखाई दे रहा है? वही है। हाँ जी सर, क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या क्या दिखाई दे रहा है? सुनाई नहीं देता ना, इसलिए अभी बताता हूँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। वो देखिए बीच में क्रूस है, 2 तीर है। ये 2 तीर का मतलब बिल्कुल वही है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, वो जो मनुष्य जो पापों में डूबा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, मानव जाति के लिए जगत में आए, बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, ये संसार में बहुत से अच्छे अच्छे भले काम करे। लेकिन उन सारे भले कामों में सबसे बड़ा काम था पूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पे बलिदान करना। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उनका मारा जाना बताता है कि वो 100% मनुष्य है, लेकिन मौत को हरा कर तीसरे दिन जी उठना बताता है वो 100% परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है।
तो इसीलिए अब जो कोई वो तीसरे दिन फिर से जी उठे, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है, वो सच्चा परमेश्वर है। अब जो कोई अपने पापों से प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगता है, प्रभु उसके पापों को क्षमा करता है और फिर से वो मनुष्य का जो जीवन है, वो संबंध है परमेश्वर के साथ में जुड़ता है। आमीन। तो विकास मेरे सारे व्यक्ति आगे पीछे की चलने से हो सकता है। ठीक है, आप में से कोई एक आएगा जो थोड़ा बहुत बता सकता है इसे। हाँ सर, मिस्टर सनी देव। हाँ ठीक है, यानी ये 3 प्रकार का संसार है। ये पहला संसार जो परमेश्वर ने बनाया बहुत अच्छा था, सब निकालो। पहला जो परमेश्वर ने बनाया सब कुछ बहुत अच्छा था। इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर इधर भी आप ले आइए। एक बार क्या हुआ, ये जो विकास भाई है, हमारी चर्च में जब भी ये कुछ बोलते थे ना, ऐसे बैठते हैं, एक तरफ लेडीज है, एक तरफ भाई लोग हैं। लेडीजों में आके बार बार बोलते, लेडीजों में आके बार बार बोलते। एक भाई इलाहाबाद से, एक दिन तो हमसे रहा नहीं गया, बाद में पकड़ लिया। बोले यार लेडीज से इतना प्यार करते हो, जितना बोलते हो उधर ही आके बोलते हो। हमारे इधर तो आके बोलते ही नहीं। तो इलाहाबाद वाले भाई ने पकड़ लिया। तब मुझे भी ध्यान आया, कभी आप सोचे सारा का सारा पास्टर जी उधर ही दिखा रहे, उधर ही बता रहे, ऐसा हो फिर कभी आप लोग भी लगे क्या बस ये तो आप कर रहे हैं पास्टर जी। ठीक है, ये 3 प्रकार का संसार है। पहला संसार जो परमेश्वर ने बनाया, उत्पत्ति में आपने देखा परमेश्वर का संबंध, मनुष्य का संबंध बहुत अच्छा था। और परमेश्वर जो है वो हाथों की बनाई हुई चीजों में नहीं रहता। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, मनुष्य के जीवन में पाप आ गया, तो मनुष्य परमेश्वर से भागने लगा और मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता भी टूट गया। ये जो दूसरा संसार है, ये पाप वाला संसार। मनुष्य का और परमेश्वर का संबंध भी टूट गया, सारे संसार में पाप फैल गया, ये संसार शापित हो गया। और यदि मनुष्य पाप करते हुए मरेगा तो वो नरक में जाएगा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, कोई भी नरक में जाए। तो परमेश्वर आज से 2000 साल पहले संसार में आए, तब यीशु मसीह जगत में आए और हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। बहुत सारे उनके जीवन में काम किए, बीमार को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। ऐसे ऐसे सभी को दे दो, ऐसे ऐसे आप उसमें बात करें। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे भले काम किए, और भले काम में सबसे भला काम ये था 3-3 4-4 दे दो ताकि आपस में एक दूसरे को बात करें। सबसे भला काम ये था कि प्रभु यीशु मसीह पूरा मानव जाति के लिए क्रूस पे बलिदान हुए और तीसरे दिन जी उठे। वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु। विकास 4-4 बार देता ताकि आपस में बात नहीं। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। अब जो कोई इस बात में विश्वास करता है तो प्रभु उसके पापों को क्षमा करता है। आमीन। और मनुष्य का और परमेश्वर का संबंध पहले की तरह जुड़ जाता है। आमीन। जल्दी से ऐसे ना 3-3 4-4 दे दो, आगे दे दो, आपस में बांट लेंगे। जल्दी से आगे आ जाओ। ठीक है, अभी कोई बताएगा एक जना थोड़ा सा भी आपको सुन रहा है? हाँ जी, अपने लोगों को बताना है, अपनी लैंग्वेज में बताना है आप लोगों को। आप बताएंगे? ठीक है, क्या नाम आपका? ये मैडम स्मिता के लिए तारीफ लगेगा। आपका नाम कैसे? ठीक है, आ रही सुरुमा चाहिँ पाप थिएन। यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वालाई बनाउनु भएको थियो, मानिसलाई सिर्जनु भएको थियो। हामीमा कुनै पनि पाप थिएन। त्यसपछि चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरले नखा भनेर नगर भनेको काम थियो, त्यहाँ चाहिँ हामी मानिस जातिले चाहिँ गरेको हुनाले, परमेश्वरको भय नमानेको हुनाले चाहिँ हामी यहाँ पापमा आइपुग्यौँ। अनि चाहिँ हामीमा चाहिँ पाप आयो। पाप आएपछि परमेश्वरले चाहिँ त्यो अदनको बगैँचाबाट यो संसारमा मान्छेलाई फ्याँकिदिनु
भयो अनि चाहिँ हामी यो पापमय संसारमा छौँ। जब हामी यो पापमय संसारमा पश्चाताप गरेर प्रभुतिर फर्किन्छौँ भने चाहिँ हामीले फेरि पनि त्यो स्थानमा त्यो स्वर्गीय जीवन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। हामीले पश्चाताप गरेनौँ भने चाहिँ नर्कमा जानेछौँ। अनि हामी चाहिँ जब पश्चातापी हृदय लिएर अनि आउनेछौँ त अनि हामी पश्चाताप गरेपछि फेरि परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध हुनेछ अनि चाहिँ त्यो चाहिँ अनन्त जीवन चाहिँ हामीले पाउनेछौँ।